नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मानसी धाकड़ में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास से बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषि पंचमी व्रत के बारे में। ऋषि पंचमी का व्रत क्यों किया जाता है, महिलाओं के लिए क्यों ज़रूरी है ऋषि पंचमी का व्रत, इस व्रत को कैसे किया जाता है, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, तो आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। ऋषि पंचमी का जो इतिहास है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक सदाचारी ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की पत्नी पवित्र मानी जाती थी। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था और उसके एक पुत्र एवं एक पुत्री थी। उसकी पुत्री विवाह योग्य होने के बाद उसकी पुत्री का विवाह कुलशीलवर के साथ कर दिया गया। उसके कुछ समय बाद वह विधवा हो गई। इसके बाद उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। उसने यह बात उसकी माँ को बताई। इसके बाद उसकी माँ जो है उसे एक ऋषि के पास ले गई और ज्ञानी क्रियाओं से इस घटना का पता लगाया गया। तब पता चला कि वो पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी और उसने रजस्वला होते ही बर्तन छू लिए थे, यानी कि मासिक धर्म में रहते हुए बर्तन को छू लिए थे, इसलिए उसके शरीर में कीड़े पड़े। उसके बाद से ही इस व्रत का महत्व जो है वो बढ़ गया। ऋषि पंचमी के व्रत का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व दिया जाता है। इसके अनुसार कोई महिला इस व्रत को करती है तो उसके पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं। पिछले जन्म में हुए पापों को भुलाने के लिए इस जन्म में व्रत को करना अच्छा माना जाता है। और कहा जाता है कि जब भी मासिक धर्म में कुछ गलतियां हो जाती है तो इस व्रत को करने से सारी गलतियां माफ़ हो जाती है। सुहागिन महिला इस व्रत को करती है तो उसके पाप तो धुलते ही हैं, साथ ही उसकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। ऋषि पंचमी का व्रत जो है वो भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। इस साल यह व्रत यानी 2022 का यह व्रत 1 सितंबर को आएगा। 1 सितंबर के दिन इस बार ऋषि पंचमी का व्रत मनाया जाएगा। किसी भी व्रत की पूजा विधि बहुत ज़रूरी होती है। इसी प्रकार ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि बहुत ज़रूरी है। इस दिन महिलाएं सुबह सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करती है, साफ कपड़े पहनती है और घर को जो है गंगा जल से पवित्र करती है। और इस दिन घर को पवित्र करने के लिए गंगा जल या गाय के गोबर का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद महिलाएं जब सुबह स्नान करें तो प्रातः स्नान करते समय अघाड़े के पौधे की लकड़ी से दातुन करें और 108 अघाड़े के डंठल से गठरी बनाकर उसे सर पर रखकर 108 बार जल का लोटा डालें और स्नान करें। स्नान के बाद हाथ में अक्षत व जल लेकर के व्रत का जो है संकल्प लें और कहे कि मासिक धर्म के समय अनजाने में स्पर्श का कारण जो दोष लगते हैं उसके निराकरण हेतु अरुधंती सहित सप्त ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत कर रही हूँ। इसके बाद सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। यदि आप चाहें तो सप्त ऋषि की फोटो भी लगा सकते हैं। सप्त ऋषि बनाने के लिए लकड़ी का चौकोर पाट ले, उस पर एक साफ कपड़ा बिछा दे और चावल के छोटे छोटे 8 भाग बना कर रखें और उस पर 8 सुपारी रखें। यह सप्त ऋषि और अरुधंती की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। प्रतिमा स्थापना के बाद कलश की स्थापना करके उपवास का संकल्प लेते हुए सप्त ऋषियों का पूजन हल्दी, चंदन, दीप, पुष्प, फल, फूल, पंचामृत, मोरधन, अक्षत आदि से करना चाहिए। पूजन के बाद सप्त ऋषि की कथा सुननी चाहिए। फिर कथा के बाद प्रसाद बांटना चाहिए। ऋषि पंचमी की कथा सुनने से पहले हाथ में एक सुपारी, मोरधन और 1 रुपये का सिक्का लेकर संकल्प ले और कथा सुने। कथा समाप्ति के बाद यह सप्त ऋषि को अर्पण कर दे। व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो इस व्रत में जमीन में बोए हुए किसी भी अनाज को ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि मोर धन या पसई धन चावल का सेवन करना चाहिए।
बहुत सारे का यह प्रश्न होगा कि क्या इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो हाँ, इस व्रत का उद्यापन स्त्री को करना चाहिए। जब मासिक धर्म की स्थिति समाप्त हो जाती है तो उसके बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन 7 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। जब आप सप्तऋषि की पूजा अर्चना पूरी हो जाए, फिर आप जो आपने सप्तऋषि और अरुधंती की प्रतिमा बनाई है उसका अगले दिन स्वच्छ जल कुंड में उन्हें विसर्जित कर दे। इस प्रकार आपका व्रत पूरा संपन्न होता है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।